जोहार गे गाते को तेहन अड़ी दुख तकलीफ आंजम हजना छत्तीसगढ़ बिलासपुर जिला से खो जहाँ ओंडे मिटांग ट्रेन दुर्घटना हुई काना। हे गाते को मिटांग दो माल गाड़ी कना और मिटांग दो हर देजो गाड़ी कना। ओना तलारे अड़ी दुर्घटना हुई काना जहाँ दो हर देजो गाड़ी ओना माल गाड़ी चोटरे लगा दे केदाए और अड़ी मा हर को घायल बड़ाना और थोड़ा दो गज हको गजना आंको घायल बड़ा दो अस्पताल को अतकिर के को। हे गाते को नवा दो हाँ 4 तारीख रिया घटना कना और नवा सीता सीता नवा 4 बजे लेका घटना हुई कना नुका आंजम हिजुक कना। नवा मिटांग वीडियो रे हाँ नेल तबुन पे पूरा डिटेल रे पे बुझेवा मा तबे नेल तबुन पे भी जाकर देखेंगे कि क्या कुछ हालात है और क्या स्थितियां हैं। देखिए ये जो पूरी घटना है ये हावड़ा रूट पर हुई है। चूंकि आप देखिए अभी मैं इस गाड़ी पर चढ़ रहा हूं जहां पर ये पूरी घटना हुई है और इस पर आप देखिए ये वो बोगी है, ये वो बोगी है जहां पर ये हादसा हुआ और इसी बोगी पर जो है जो मालवाहक गाड़ी है वो टकराई और टकराने के बाद जो इसमें बैठे यात्री थे उस पर अफरा तफरी मच गई। ये दूसरे छोर पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा तस्वीरें कि किस तरीके से यहाँ पर स्थिति निर्मित हुई है और बचाव दल जो है वो मौके पर पहुंचे हुआ है। स्थानीय लोगों की मदद ली जा रही है, जो यहाँ पर यात्री थे उनकी मदद ली जा रही है। देखिए ये नजारा, देखिए ये नजारा आप देखिए कि किस तरीके से पूरी घटना यहाँ पर हुई थी। ये देखिए ये केवल महिलाओं के लिए, माने जो एक बोगी है और सामने का जो इंजन का पोर्शन है वो पूरी तरीके से गाड़ी पर चढ़ा और उसके बाद ये पूरी घटना हुई। अब यहाँ पर राहत कार्य जो बचाव दल जो है रेलवे का वो यहाँ पर पहुंचा हुआ है। कुछ लोग हैं यहाँ पर, अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हुए। सर आप यहाँ पर कब पहुंचे? यहाँ कितने बजे पहुंचे? आप लोग देखे घटना में देखे सर? कितने समय? अभी आधा घंटा पहले पहुंचे, 15 मिनट पहले पहुंचे हम लोग। हाँ। कितने लोग हताहत हुए? अभी सामने में है 3-4 लोग दिख रहे हैं अभी, बस ज्यादा नहीं दिख रहे हैं अभी। बोगी में कितने लोग सवार रहे होंगे जब आप लोग यहाँ पर आए थे? आइडिया नहीं, हम लोग देखे नहीं, हम लोग प्रेजेंट टाइम में देखे नहीं, देख नहीं। आप यहाँ पर मौके पर पहुंचे थे। देखिए ये जो लोग हैं ये स्थानीय लोग हैं और मदद करने यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आप एक एक नजारा आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से यहाँ राहत कार्य जो है वो शुरू हो चुका है। हाँ। सर आप मौके पर खुद पहुंचे हुए हैं, बड़ी एक बार देख लीजिए। देखिए यहाँ पर जो है यहाँ के प्रबंधक वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और ये देखिए ये घटना यहाँ पर मौके पर जो है जीएम खुद पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर मुआयना कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं कि किन परिस्थितियों में ये पूरी घटना हुई है। ये देखिए ये जो घटना है यहाँ पर घटनाएं हुई हैं और घटना के बाद से यहाँ पर स्थानीय लोग जो है वो और रेस्क्यू टीम जो है वो यहाँ पर पहुंची हुई है। अब आप देखिए एक ही पटरी पर 2 गाड़ियां दौड़ रही थी। आप यहाँ पर पहुंच गए थे? नहीं, अभी पहुंचा भाई मैं। क्या स्थिति है यहाँ पर अभी? अभी तो बहुत स्थिति बुरा है, बहुत ज्यादा बुरा है। देखिए कुछ लोग जी, 2 गाड़ी हमेशा इसी होता है, हमेशा इसी होता है। एक पटरी पे 2 गाड़ी हमेशा इसी होता है। और भी पहले भी घटना हुई? पहले नहीं हुआ है, मतलब एक के पीछे एक लगे रहता है इसी। हाँ हमेशा इसी होता है। देखिए कुछ लोग जो है यहाँ पर सूचना मिल रही है कि इस सफर के दौरान हताहत हुए हैं और ये देखिए ये 2 लोगों की आप स्थिति को देख सकते हैं। इसके अलावा एक और व्यक्ति जो है वो वहां पर है। कुछ लोगों को यहाँ से रवाना किया गया है। यहाँ जो यात्री सफर कर रहे थे उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये जब घटना हुई तो उस दौरान क्या स्थिति थी, कहाँ जा रहे थे। क्योंकि ये सबसे व्यस्तम मार्ग माना जाता है, हावड़ा रूट माना जाता है। पूरी तरीके से हावड़ा रूट जो है वो रोक दिया गया, बाधित कर दिया है और यहाँ पर जो रूट है वो ठप हो चुका है। यहाँ पर कुछ यात्री लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आप लोग इसी ट्रेन में थे? कौन से ट्रेन में रहे? इसी ट्रेन में थे सर। कहाँ से आ रहे थे आप लोग? हम लोग कोरबा से आ रहे थे। कोरबा से? ये कोरबा से आ रही थी गाड़ी? जी। कहाँ जा रही थी? बिलासपुर। मतलब लोकल गाड़ी थी? जी। कोरबा बिलासपुर लोकल गाड़ी? जी सर। कितने लोग थे आप लोग? हम लोग, मैं अकेले था, अभी घूमने जा रहे थे। क्या घटना क्या हुई थी, आप लोगों को क्या पता चला? नहीं पता चला, वो लास्ट में थे अपन लोग। लास्ट में? जी। तो कुछ आवाज आया? आवाज आया तो उतर के देखे तो एक्सीडेंट दिखा। हाँ। जी। आप लोग सब इसी गाड़ी में में थे? क्या नाम है आपका? जी आत्माराम। आत्माराम जी कहाँ से सफर कर रहे हैं? कोरबा से आ रहा हूँ सर। कहाँ पर ये घटना जब हुई तो आप लोग किस बोगी में थे? तो ये 3रे नंबर बोगी पे थे सर हम। क्या पता चला जब झटका लगा जी, एकदम जबरदस्त झटका लगा। उसके बाद हम लोग देखे तो ये चढ़ गया था ऊपर में। उसके बाद सब हम लोग नीचे उतर के सब भागे। जब
आवाज आया था। आप लोग जब यहाँ पर आकर देखे तो कितने लोग थे इस महिला बोगी में? ये अब तो ध्यान नहीं दिया, हम लोग आते तक में उतार लिए थे। कितने बजे की घटना है ये? यही करीबन 3:30 पौने 4 के। हाँ। पौने 4 के बजे। देखिए 3:30 पौने 4 बजे की ये घटना है। अब यहाँ पर सुरक्षा बल भी यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। यात्री हैं, कोरबा से बिलासपुर की ओर ये गाड़ी आ रही थी और आप अब एक नजारा देखिए कि किस तरीके से ये पूरी घटना हुई है। एक आपको दिखाई दे रहा होगा कोयले से लदा हुआ मालगाड़ी और दूसरे तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा ये बिलासपुर कोरबा लोकल गाड़ी। ये जो लोकल गाड़ी है, एक ही पटरी पर लोकल गाड़ी भी चल रही थी। मैं इस वक्त मौके पर मौजूद हूँ और मौके पर आप एक स्थिति देख लीजिए कि दो जो शव है, यहाँ पर दो महिलाओं के शव दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको आगे ले जा रहा हूँ, आगे दिखाना चाहूंगा कि वहां पर क्या स्थिति है। एक जो बॉडी है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर यहाँ पर 3 बॉडी दिखाई दे रही है और जब हम यहाँ पर पहुंचे थे तो लगभग 5 से 6 ऐसे लोग हैं जिनको कुछ लोग लेकर जा रहे थे। इसके अलावा कुछ गाड़ियों के जरिए अस्पताल एडमिट करने के लिए कुछ लोगों को ले जाया जा रहा था। हालांकि आधिकारिक रूप से अभी कोई पुष्टि नहीं हो पाई है कि कितने लोगों को इस पूरी घटना में हताहत हुए हैं, कितनों की मौत हुई है, कितने ऐसे लोग हैं जो गंभीर हुए हैं। क्योंकि जब हम रेलवे के अधिकारी और जिम्मेदारों से अगर बात करने पहुंच रहे तो वो फिलहाल अभी कुछ कहने से बच रहे हैं, क्योंकि पहली प्राथमिकता यह है कि किसी तरीके से इस पूरे रेस्क्यू को सफल किया जाए। जो इस घटना में घायल लोग हैं उनको उपचार दिलाया जाए और जो स्थिति यहाँ पर बाधित हुई है ट्रेन की, जो पूरी तरीके से रोक दिया गया है, उस ट्रेन को सुचारू रूप से चल सके उस पर ध्यान दिया जाए। लिहाजा यही राहत कार्य के लिए जो टीम है मौके पर पहुंची हुई है और आप देख सकते हैं कि हर कोई यहाँ पर ये बचाव दल जो है यहाँ पर पहुंचा हुआ है। बचाव दल के जरिए यहाँ पर सूचना दी जा रही है, मुनादी भी की गई है आसपास के लोगों को कि जो भी लोग हैं वो इस घटना में लोगों से मदद करें। अब आपको एक और नजारा दिखाता हूं, एक हरी झंडी दिखाई दे रही है और एक लाल झंडी। ये इसी मालवाहक जो मालगाड़ी थी उसमें ये जो उसका ड्राइवर था और जो है कहा जा सकता है कि जो उसका पायलट का सपोर्टर जो होता है वो दोनों मौजूद थे और इस तरीके से ये लाल और हरी झंडी जो है ट्रेन में दिखाई दे रही है। ये अब आप देखिए कि राहत दल के लिए यहाँ पर एक और बचाव कार्य जो है वो यहाँ पर ट्रेन के जरिए यहाँ पर आ गई है कोचेस। अब इस कोच के जरिए जो घायल लोग हैं उनको ले जाने का कोशिश की जाएगी, लेकिन स्थिति बहुत भयावह है और इस ये जो घटना हुई है दर्दनाक घटना हुई है। मुझे याद है कि कुछ साल पहले जो है चुचुया पारा फाटक के पास भी इसी तरीके से घटना हुई थी, जब बिलासपुर से रायपुर की लोकल ट्रेन रवाना हुई थी और उस दौरान ये देखा गया था कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं उस में मारे गए थे। एक बार फिर से उसी तरीके की घटना जो है वो निकलकर सामने आई है। मुनव्वर जी हैं हमारे पास, आरपीएफ के जवान हैं, वो लगातार यहाँ पर रेस्क्यू करने पहुंचे हुए हैं, कार्रवाई कर रहे हैं और लोगों को समझाई दे रहे हैं। नेल दरी कना पे गाते को तीन भयानक ट्रेन गी ट्रेन चोटरे लगा दे किदा तीन भयानक नेलोक कना और जहां कोरेन होड़ ओना ट्रेन रे को दे बड़ा कान खाय आपे पे बड़ा दरिया मा तो 4 तारीख रे घटना कना मा तबे आरो मीटांग वीडियो नेल चे बुना लहा से मा नेल तबन पे। प्रिया चंद्रा की कहानी दिल को झकझोर देने वाली है, क्योंकि उनके पिता उसी ट्रेन हादसे को बतौर चश्मदीद के रूप में देख रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि इसी ट्रेन में उनकी बिटिया भी है, यानी उनकी लाडली ट्रेन में तड़प तड़प कर मर रही थी और पिता को खबर भी नहीं। और जब खबर हुई तो मानो दुनिया उजड़ गई। साथ ही प्रिया इस ट्रेन में बैठने ही नहीं वाली थी। ऐसा लग रहा था कि मौत ने उसे जबरदस्ती बुलाया है। एक मैसेज ने पूरे परिवार की जिंदगी तबाह कर दी। दिलचस्प बात यह है कि घर वालों को जब पता चला कि उनकी बेटी इसी ट्रेन में है तो लाश की तलाश की गई। लाश कहाँ मिली, किस हालत में मिली, उसे सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। दरअसल प्रिया बिलासपुर विश्वविद्यालय की छात्रा थी। 20 साल उसकी उम्र थी और परीक्षा देकर घर वापस लौट रही थी, लेकिन रास्ते में अचानक उसकी सहेली का मैसेज आता है। उसका पेपर अभी भी बाकी था। प्रिया घबरा जाती है। तुरंत उसने मां को फोन मिलाया और कहा कि उसे वापस बिलासपुर जाना पड़ रहा है। पिता घर पर नहीं थे, वे निजी काम से बिलासपुर ही जा रहे थे। उन्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। इसके बाद प्रिया जो चंपा तक पहुंच चुकी थी, वहां से उसने कोरबा से आ रही लोकल मेमू ट्रेन में बिलासपुर जाने के लिए बैठ जाती है। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था
कि उसके साथ क्या कुछ होने वाला है। मेमू ट्रेन रास्ते में मालगाड़ी से टकरा जाती है। इस भयानक हादसे के दौरान अफरा तफरी मच जाती है। हैरत की बात यह है कि जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त प्रिया के पिता वहीं मौजूद थे, क्योंकि उनकी गाड़ी पंचर हो गई थी। ये नियति का खेल था या कुछ और। पिता हादसे को एक चश्मदीद की नजर से देख रहे थे, जरा भी खबर नहीं थी। इसी ट्रेन में उनकी बिटिया तड़प तड़प कर मर रही थी। पिता जब घर पहुंचे तो मां ने बताया कि प्रिया वापस बिलासपुर जा रही है ट्रेन से। इसके बाद मानो पैरों तले जमीन खिसक गई हो। आनंद फानन में पिता फिर वापस बिलासपुर पहुंचे। बेटी कहाँ हो पुकारने लगे। ये दर्दनाक मंजर था। उन्हें हर पल याद आने लगा कि कैसे वो अपनी आंखों से अपनी बच्ची को तड़पते हुए उसी ट्रेन को देख रहे थे। बेटी की एक झलक के लिए अब तरस रहे हैं पिता और फूट फूट कर रोने लगे। बेटी को कॉल पर कॉल करते रहे इस आस में कि बेटी फोन उठा लेगी, लेकिन बेटी ने फोन नहीं उठाया। उस फोन की लोकेशन ट्रेस की गई तो पता चला कि उसका फोन उसी ट्रेन हादसे के पास है। पिता ने बताया, मैंने हादसा देखा लेकिन कल्पना भी नहीं थी कि मेरी प्रिया वहां फंसी है। भगवान ने छीन लिया। मां सीता चंद्रा ने रोते हुए कहा, 12 घंटे तक बोगी नहीं काटी गई। अगर समय रहते रेस्क्यू होता तो प्रिया जिंदा बच जाती। रेलवे अस्पताल में कर्मचारियों ने दुर्व्यवहार किया, शव तक नहीं सौंपा। परिवार ने मुआवजे और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। रेलवे अधिकारियों ने जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन परिवार न्याय की आस में तड़प तड़प कर रो रहा है। अब चलिए बताते हैं कि आखिर प्रिया की लाश कैसे मिली। बोगी में फंसे 3 यात्रियों को बाहर निकालना बेहद मुश्किल साबित हो रहा था। रेलवे और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने क्रेन की मदद से बोगी को लाइन के किनारे हटाया, फिर सीटों और खिड़कियों को काटकर अंदर जाने का रास्ता बनाया। करीब 10 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद रात करीब 3 बजे तीनों शवों को बाहर निकाला गया। इसमें से एक की पहचान सक्ती के ग्राम बेराडी निवासी छात्रा प्रिया चंद्रा के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों के अनुसार उन्होंने अचानक तेज ब्रेक लगने की आवाज सुनी और उसके तुरंत बाद जोरदार धमाका हुआ। घबराए हुए कुछ यात्रियों ने खिड़कियों से कूदकर अपनी जान बचाई। मौके पर पहुंचे राहत और बचाव दलों ने गैस कटर की मदद से बोगियां काटकर फंसे यात्रियों को बाहर निकाला। देर रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। घायल यात्रियों का इलाज फिलहाल रेलवे अस्पताल, सिम्स और अपोलो अस्पताल में चल रहा है। हादसे का कारण अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन शुरुआती जांच में ऑटो सिग्नल फेल होने की आशंका जताई जा रही है। अब आप खुद ही सुनिए एक पीड़िता की माँ जो फूट फूट कर रो रही है। अस्पताल में बेटी तड़प रही है और उठ तक नहीं पा रही है और माँ गुहार लगा रही है मदद की। जरा सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। फलानी गरी से वो मेरी बेटी है। दीदी, आपकी कौन इंजर्ड है? आप उप मुख्यमंत्री जी से भी मिली, कैसी स्थिति है बताएंगे? स्थिति तो थोड़ा सा हल्का है। हाँ, जो होश नहीं आया था ना और दिन सरत थोड़ा आँख खोली है मगर पहचान नहीं पा रहे। तबे पे नेल बड़ा केदा गाते को तीना भयानक टक्कर होई कना। मा अच्छा वीडियो दो नोडे गी मुचाद कथा बन कना और जहां को चैनल पे सब्सक्राइब करा तो सब्सक्राइब को पे और वीडियो रे जोड़ा हुआ ताना पे जहां हिजु कान वीडियो रा पे लहार पे नेल दरिया। मा तबे जोहार गी।